राम 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 राम। ठीक है, सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, जो सुबह 5 की प्रार्थना में आते हैं बहुत भाग्यशाली हैं, और वो सबसे भाग्यशाली हैं जो 5 के पहले ही आ जाते हैं। जैसे ट्रेन पकड़नी होती है और 5 बजे की ट्रेन है और 5:40 में पहुंचेंगे, बताओ सतीश जी, ट्रेन मिलेगी? ट्रेन छूट जाएगी। तो जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए आधा घंटे 20 मिनट पहले कटनी पहुंच जाते हैं, ऐसे सत्संग में रुचि होती है तो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हम लोग राजस्थान में कथा करने के लिए जाते हैं तो और जगह तो श्रोता बाद में आते हैं, यहाँ हम कथा में जब आते हैं तो इक्का दुक्का ऐसे लोग दिखते हैं, पीछे से आ जाती है माताएं बहनें भाई लोग। परंतु राजस्थान में क्या होता है, जब जाते हैं सब बैठे हुए मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या? लगन है, लगन, रुचि। भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है और कुछ कमी नहीं है। मनुष्य से मिल गया तो भगवान की प्राप्ति का सर्टिफिकेट मिल गया। देखो महाराज जी क्या कर रहे हैं, सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। सज्जन है, सदाचारी है, परंतु उसके भीतर भगवान की लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। यानी कसाई से कसाई, दुराचारी से दुराचारी, व्यभिचारी, उसको भगवान मिल जाए। कब? लगन लग जाए। क्या करे, कैसे जावे, किससे पूछे? तो भगवान पिछली गलतियों को नहीं देखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। जैसे माँ होती है वो बालक के गलतियों की तरफ नहीं देखती, ऐसे भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। भगवान ये देखते हैं कि अब चाहता क्या है। भगवान ये नहीं देखते करता क्या है, भगवान ये देखते चाहता क्या है, अब इसके अंदर लगन क्या है। तो आज महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई। देखो, जैसे पहले लालटेन जलाते थे, दीपक जलाते थे, बत्ती सही करो, तेल डालो, शीशा साफ करो, परंतु आज एक खटका दबाते ही प्रकाश हो गया। तो जैसे जानकार लोगों ने, वैज्ञानिकों ने नए खोज के आविष्कार किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है भाई, हर जगह बातें नहीं मिलेगी। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। तो क्या कि हम भगवान के ही है, हम संसार के नहीं, हम गृहस्थी नहीं है। ये तो गृहस्थ का रोल मिला हुआ है, स्वांग निभाने के लिए मिला है। हम भगवान के ही है। अब भगवान के हो गए तो घर किसका रहा भाई? बोलो, भगवान का घर हुआ। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 65 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाया, अपना क्यों नहीं माने? तो छोड़ के मत जाओ भाई,
100-200 साल तक भुरसा गांव में रहो, नया मकान बनाए, इसमें रहेंगे। तो घर किसका है? भगवान का। अब भगवान का घर है तो सुंदर साफ सफाई से रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो, प्रत्येक कमरे में भगवान का चित्र लगाओ, घर में भगवान का मंदिर बनाओ। क्यों? भगवान का घर है भाई। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, तो जो भी आते तो कहता कि इस महल को देखो, बताओ कैसा है। भीतर में तो उसके अंदर भाव था कि लोग प्रशंसा करेंगे, तो लोग कहते वाह वाह, इतना सुंदर महल तो हमने जीवन कभी देखा ही नहीं। तो राजा कहता कि करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, देश विदेश से कारीगर आके बनाए हैं। तो घूमते घामते एक लाल कपड़े में बाबा जी आ गए। तो बाबा जी से भी दिखाया कि देखो महाराज, ये स्नान घर है, ये शयन कक्ष है, पूजा घर है, रसोई घर है, यह अतिथि घर है और वातानुकूलित भवन है, महल है। तो इसमें कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करावें। अब राजा के अंदर ये था कि बाबा जी प्रशंसा करेंगे। तो संतों ने कहा कि कोई नया मकान बनावे, दुकान बनावे, तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि वाह वाह बहुत सुंदर मकान बना है। क्यों? क्योंकि चींटी कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, हिंसा होती है मकान बनाने में। तो आप जब प्रशंसा करते हैं तो आपके अकाउंट में कुछ पाप आ जाता है। गहरी बात है ये, आपके अकाउंट में कुछ पाप आ जाएंगे क्योंकि आपने अनुमोदन कर दिया। वहां ये कह दो भगवान कृपा है, राम जी की इच्छा है, ऐसे कह देना चाहिए। भगवान कोई पाप लगता नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई महल किस लिए बनाए हो? बोले प्राइवेट अपने रहने के लिए, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप अपने रहने के लिए बनाए हो तो इसमें तो बड़ी भारी कमी है। बोले क्या कमी है बताओ महाराज, सुधार करावें। बोले जब आप अपने रहने के लिए महल बनाए हो तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए? गहरी बात है भाई, दरवाजा क्यों लगाए? जब आप अपने रहने के लिए बनाए हो, दरवाजा क्यों बनाए? तो राजा ने कहा महाराज ये भी बात कोई कहने पूछने की है, मकान बनाऊं, दुकान बनाऊं, उसमें दरवाजा नहीं बनाऊं? बोले इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु रहने नहीं दिए जाओगे। तो घर किसका है? भगवान का। अब काम धंधा किसका हो गया? भगवान का। खेती, नौकरी, व्यापार, जो शुभ काम करे। और स्वामी महाराज कहते हैं 4 चीजों को ख्याल में रख करके व्यापार करो तो व्यापार करना भी भजन हो गया। अपने को भी लाभ, दूसरे को भी लाभ, अभी भी लाभ, भविष्य में लाभ। अब कोई शराब गांजा बेचे, भांग बेचे, गुटखा बेचे, तो न तो अपने को लाभ, न दूसरे को लाभ, न अभी लाभ, न भविष्य में लाभ। कल्याण कैसे होगा? हमारे को ऐसे ऐसे साधक मिले हैं कि बढ़िया उनकी खूब दुकानें चलती है, परंतु अपने दुकान में गुटखा नहीं रखते, बीड़ी सिगरेट नहीं रखते। थोड़ी कम कमाई होगी तो यही तो होगा, परंतु हम ऐसे चीजों को नहीं रखेंगे। दुकानदारी करना भजन हो गया। बड़ी गहरी बात है ये। और शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं, भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। और 5वीं बात है भगवान के देव प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, घर गृहस्थ में भक्त बन गए। तो उसके लिए महाराज जी ने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार कर लो कि अब हम भगवान के हो गए। अब झूठ कैसे बोलेंगे, कपट कैसे करेंगे, जालसाजी कैसे करेंगे? और झूठ कपट बेईमानी करते रहेंगे तो उसका दंड मिलेगा, जन्मते मरते रहो।
महाराज जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने एक एक दो दो आम लेकर के आ गए नदी किनारे और बोले भाई कि अपने खुद का बगीचा लगाते हैं। किसान ने बगीचा लगाया तो आम क्यों खाने देगा, अपने खुद बगीचा लगाते हैं। तो आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए, रेखा खींच ले, इतने इसका बगीचा, इतने उसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा। और गुठली गाड़ करके, बंदरों का स्वभाव चंचल होता ही है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते, फिर निकाल के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, भराई करो, सिंचाई करो, बाड़े से पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे अब हम भगवान के हो गए तो हजारों लोग कहेंगे कि नहीं नहीं अब भगवान के तुम थोड़े हुए हो। ब्रह्मा जी आके कहें कि नहीं नहीं अभी तुम भगवान थोड़े हुए हो, तो आप कह दो कि आपको पता नहीं, जाओ। जैसे पॉकेट में टिकट हो और डिब्बे वाले कहने लग जाए कि ये तो विदाउट टिकट बैठा है, विदाउट टिकट बैठा है, और टिकट हो तो हंसेगा कि नाराज होगा? हंसेगा, हमारे पास टिकट है। ऐसे दुनिया के लोग कहेंगे नहीं अभी तुम भगवान के नहीं हुए हो, तो उनसे कह दो आपको, जाओ आपको पता नहीं हम भगवान के हो गए। और आज तो एकादशी का दिन है भाई, आज तो एकादशी का दिन है, बहुत पावन दिन है। तो एकादशी के दिन भगवान के हम हो गए। अब उल्टे मार्ग नहीं चलेंगे, सुलटे मार्ग चलेंगे। पुराना जितना हिसाब है उल्टा पुल्टा सब भगवान फाड़ के फेंक देते हैं, ये भगवान का नियम है। तो अब इसमें कसौटी नहीं लगाए, परीक्षा नहीं करे। भगवान भी आकर के कह दें कि तुम मेरे नहीं हो, तो उनसे कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूली नहीं है। राजस्थान की एक घटना है कि 3 भाई रहा करते थे। 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक भाई जो था वो निठल्ला आलसी प्रमादी था, काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो अब राजस्थान हरियाणा जहाँ पर गंगा जी नहीं बहती, नदी नहीं है, तो मुक्ति धाम बना लेते हैं, स्मशान भूमि, वहाँ शव को जला देते हैं। और कुछ अस्थियां लेकर के आते हैं डिब्बे में, 2-4 लोग साथ में जाते हैं, और जो व्यक्ति मर जाता है उसका भी टिकट बनवा लेते हैं कि इसको हम गंगा जी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हरिद्वार जाना था, तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, पैदल का रास्ता, तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो अपने ऐसे करते हैं कि छोटे भाई ड्यूटी लगा देते हैं। तो छोटे भाई को बुला करके कहा, देख भाई तू तो ठल्ला आलसी प्रमादी है, काम धंधा करता नहीं। तो माँ के अस्थियों को, यानी माँ के फूलों को, अस्थियों को फूल कहते हैं, माँ के फूलों को ले आके हरिद्वार गंगा जी में डाला, और क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। तो वो तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के। तो एक गांव में पहुंचा, तो गांव वालों से पूछा कि भाई हम राजस्थान से अमुक स्थान से आ रहे हैं और 3 दिन पैदल चल के आए, कितने दूर आगे, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो भाई 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए। पहले कोस चलता था, अब तो किलोमीटर चलने लगा, तो 150 कोस आप आ गए।
अब 150 कोस आगे और जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब वो आलसी तो था ही, 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया। अब 3 दिन और चलूंगा तब हरिद्वार पहुंचूंगा। तो क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल लिया, सो जाने के बहाने जंगल में गया और गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। सबके ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया, लगता है झूठा बीच रास्ते से आ गया। तो जब भाइयों ने पूछा, भाई तू 12 दिन का रास्ता 6 दिन में कैसे तय कर लिया आना जाना? तो उसने कहा, मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह हुआ ही। इधर क्या हुआ, जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई। जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई कपड़े के व्यापारी के पास, बेटे के पास, और कहने लगी, देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा जो छोटा भाई आलसी प्रमादी है तो हमारे को 150 को छोड़ गया, हरिद्वार लेने गया। अब दोनों भाई सुबह होते मीटिंग बैठाए, छोटे भाई को बुला कर, देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना कि तू तो कहता है कि माँ के फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, हर की पैड़ी, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया। बता, तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे 150 कोस आई आप लोगों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भगवान के हो गए तो इसमें कसौटी मत लगाओ कि हम भगवान के हो गए, हमारे से झूठ कैसे निकल गया। झूठ निकल गया तो सुधार कर लो कि भाई अब हम भगवान के हो गए, अब झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान के हो गए, कपट नहीं करेंगे। देखो, सत्संग नहीं मिलता तब तक तो आदमी कहता है झूठ कपट के बिना काम ही नहीं चलेगा। ये बात झूठी है। बात सच्ची है कि सत्य बोले बिना काम नहीं चलेगा, झूठ बोले बिना बहुत बढ़िया काम चलेगा। आप डिप्रेशन, टेंशन, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। जितने झूठ कपट बेईमानी ज्यादा करेंगे उतना हमारा हृदय कमजोर होगा, उतनी बीमारियां अटैक करेगी। और जो ईमानदार सच्चे होते हैं उनके अंदर बीमारियां जल्दी नहीं आती। तो अब हम भगवान के हो गए, अब झूठ कैसे बोलेंगे, कपट कैसे करेंगे, जालसाजी कैसे करेंगे। बढ़िया माल दिखा के पहले घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब नहीं कर सकते भाई। देखो, सत्संग किसका नाम है? हमारा जीवन सुधर जाए। हमारे को टेम्परेरी शांति चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए भाई? बोलो बोलो सब लोग। तो परमानेंट शांति चाहिए। अब हम भगवान के हो गए, एकादशी के दिन भगवान के हो गए। अब हम झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते, जालसाजी नहीं कर सकते, किसी गाली नहीं दे सकते, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं कर सकते। पहले तो बढ़िया माल दिखा के घटिया माल निकाल देते थे, पर अब ग्राहक को बता देंगे कि ये तो इस रेट का है, ये इस रेट का है। तो अपने व्यवहार को सुधारने का नाम सत्संग है, अपने आदत सुधारने का नाम सत्संग है। और नहीं तो 56 बार कथा कराओ, सत्संग कराओ, जैसा लाभ मिलना चाहिए ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा। और परमानेंट यदि लाभ चाहिए तो बस अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए, इसकी कसौटी क्या है? जैसे आप लोगों में से कोई कटनी जावे और कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब कहाँ से आए हैं, तो याद करना पड़ता है क्या उमरिया से आए कि जबलपुर से आए कि भजिया से आए? हाँ याद आ गया, हम तो भुरसा से आए हैं। याद करना पड़ता है क्या? आंख मलते मलते कहेंगे हम भुरसा से आए हैं। एक बार स्वीकार किया,
अब हम यहाँ पर आए तो हमने स्वीकार कर लिया कि भुड़सा गांव में आ गए। अब आधी रात को उठा के पूछे पर से बताएं भुड़सा में है। कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब आपका विवाह हो गया, तो कहते हैं क्या कि रुको रुको डायरी खोल बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कई साल विवाह के हो गए याद नहीं आ रहा है। बोलो ऐसा कहते हैं क्या? आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। एक ही रात्रि में ब्राह्मण देवता ने वर वधू का संबंध जुड़वा दिया। तो क्या 50 साल बीतने के बाद पंडित को फिर ढूंढते हैं क्या भाई कि पंडित विवाह पुराना हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी पति भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए। विवाह के भले 80 साल बीत जाए भूली नहीं होगी। और जाति की भूली नहीं होती, बर्मा है कि शर्मा है कि विश्वकर्मा है कि सिंह है। हाँ हाँ याद आ गया हम तो अग्रवाल है, ऐसे कहते हैं क्या? तुरंत उत्तर देते हैं कि हम तो शर्मा हैं, तो सिंह हैं। देखो महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कन्या का विवाह होते ही एक ही रात्रि में बहू बन जाती है। ये अनुभव है भाई, माताओं बहनों का विशेष अनुभव है। अब ससुराल में जाती है, अब 5 बजते कुंडी खटखटाती है, सास बहू उठ जा, तो चट बहू उठ जाती है। अब विचार करो कि सास के पहले किसी ने बहू कहा था क्या? बड़ी गहरी बात है ये। सास के पहले किसी ने उस कन्या को बहू नहीं कहा था। माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने बहू कहा था क्या भाई? नहीं कहा था। परंतु विवाह होते ही मान्यता बदल गई कि मैं कुंवारी नहीं रही, अब मैं विवाहित हो गई, बहू बन गई। ऐसे हम अपने को संसार का मानते थे, परंतु सत्संग से अब हम भगवान के हो गए। भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे, रहेंगे संसार में, परंतु भीतर भाव रहेगा कि हम भगवान के हो गए। तो बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। बोलो बात सच्ची झूठी है? जो दूल्हे बन गए हैं उनको पता है दूल्हे की चाल बदल जाती है। अगर जल्दी जल्दी चलता है ससुराल में तो मित्र लोग कपड़े खींचते, क्या करते हो? ससुराल में हो तो भीतर से मान्यता बदल गई कि अब मैं दूल्हा हूँ। बहू की बोली बदल जाती कि अब मैं बहू हूँ। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूँ। स्वामी महाराज ये बात सुनाते थे तो हम लोग ऐसे हंस के टाल देते थे, गहराई से नहीं पकड़ पाते थे। तो हरियाणा में कथा हो रही थी तो एक बहन बोली, उसने कहा महाराज जी लगभग 3 महीने पहले ये तो हमारे जीवन में घटना घटी। हमने क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई। तो मैं दूसरे दिन सुबह सुबह फोन मिलाया। एक तो मोबाइल मत छेड़छाड़ करो, नहीं तो बात नहीं पकड़े आएगी एकदम। ये सबसे घटिया चीज है तो मोबाइल है। मोबाइल से जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान वालों से उतना नुकसान नहीं हुआ है। समय बर्बाद करने का बढ़िया तरीका मोबाइल। करते रहो ऐसे, रात दिन करते रहो, खत्म ही नहीं होगा। तो क्या बात चल रही थी भाई? उस बहन ने कहा महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि हमारी बड़ी बहन की शादी हुई लगभग 3 महीने पहले। तो सुबह सुबह मैंने फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, इतनी तेज आवाज थी। परंतु ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। तो बहन ने कहा कि क्या बात है, तू धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा तबीयत तो ठीक है। उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। विवाह होते 3 बातें मान्यता बदल गई। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। दूसरी बात कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, तो उसने कहा अब मैं कोमल नहीं रही। और तीसरी बात अब मैं बहू बन गई। ऐसे सत्संग किसका नाम है?
कि अब हम संसार के नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो झूठ कपड़े बेईमानी कैसे करेंगे? जैसे रेलवे का ड्राइवर, रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात कहता मैं रांची कर्मचारी हूँ। अब उससे पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप रांची कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के होकर रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी है, माता पिता के होकर रांची कर्मचारी है। इसी प्रकार से अब हम भगवान के हो गए तो भगवान के होके हम ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं, भगवान के होके पति हैं, भगवान के होके पत्नी हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु इसको सच्चा नहीं मानना है। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो अध्यापक ने कहा बेटा रामलीला का रिहर्सल चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, तो तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है, बहुत ध्यान देकर सुनना भाई। तो सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे घंटे जितनी आज्ञा मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब स्टेज पर मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। विकास जी नींद आ रही है, सीधे बैठो। तो नोक झोंक किया स्टेज पर। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। एकाग्रता से सुनना भाई। सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो नीचे आकर के कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज पर जाके कहे मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। तो स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं तो लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। ऐसे ऊपर से स्वांग निभाओ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, पति है, पत्नी है, अपने नाटक बढ़िया से बढ़िया करना है, पर भीतर मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हम भगवान के ही है। अब इसमें कोई बात आप लोग चलाओ, कोई बात पूछो। देखो ये सत्संग की बातें ऐसी है कि इस बात को पकड़ लो तो सदा के लिए कल्याण हो जा। जैसे स्कूटर में किक मारते हैं कई बार, 5 बार 10 बार, स्टार्ट एक बार में होता है। ऐसे बार बार सत्संग जो होता है ये चर्चा होती है, परंतु सत्संग एक बार होता है, जैसे विवाह एक बार होता है। सत का मतलब परमात्मा, संग का मतलब संबंध, भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। तो इस बात को सुनने से भी शांति मिलती है। अगर शांति नहीं मिलती तो सुबह 5 बजे कैसे इतने लोग आ जाते, और हमें तो प्रसन्नता होती है। बड़े बूढ़े तो कम दिखाई देते हैं, ये नवयुवक ज्यादा आते, बच्चे ज्यादा आते हैं। ये भगवान बड़ी कृपा है। मैं राजकुमार शर्मा जी से कह रहा था कि बड़े बूढ़े तो बैठ के ताश चौपड़ खेल रहे हैं और नए उम्र के बच्चे आके सत्संग कथा सुनते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये भगवान बहुत बड़ी कृपा है। कल मैं जा रहा था तो परसों टोका था तो एक आए, और कल देखा तो फिर वही ताश चौपड़, लंबी चोटी, ब्राह्मण देवता, और ताश चौपड़ खेलना नहीं छोड़ते। बताओ अब कल्याण कैसे होगा? अब कल्याण कैसे होगा? तो ये तो सोचते हैं कि चलो बाबा जी आए, 7 दिन थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, और फिर वही घोड़ा वही मैदान, फायदा क्या हुआ? तो वही सत्संग नाम ही उसका है जिससे हमारा जीवन सुधर जा। सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या करेगा? आत्महत्या करता है तो सत्संग को ध्यान दे के नहीं सुना। मैं विद्यालयों में जाता हूँ, 1000 1,500 1000 बच्चों को हाथ खड़ा करवाता हूँ कि जीवन में कभी सुसाइड, आत्महत्या नहीं करना है। आज यही बीमारी है। पहले तो माता पिता से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डरते हैं।
कि थोड़ा सा डांट लगा देंगे तो आत्महत्या कर लेगा। तो सत्संग को ध्यान देकर के नहीं सुना, अंडा मांस मछली कभी नहीं खाएंगे, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेगे महाराज के डंडे। अभी तो भगवान ने चौड़े दांत दिए हैं और अंडा मांस मछली खाएंगे तो भगवान दूसरे जन्म में नुकीले दांत दे देंगे, कुत्ता कुतिया बना देंगे और गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, इसी का नाम सत्संग है। बोलो गिरधर गोपाल की।